नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक बार मैं खातीपुरा रोड पर खड़ी हूं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जेडीए की कार्रवाई जारी है। जेडीए ने एक तरफ की जो दुकानें थी उन सभी दुकानों को जो है निर्माण जो है ध्वस्त कर दिए थे, लेकिन एक तरफ की जो कार्रवाई थी वो बाकी रह गई थी किन्हीं कारणों से। लेकिन आज वो कार्रवाई जो है वापस से जारी है। 2-3 दिनों से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेडीए के जो पीले पंजे जिन्हें कहा जाता है वो बुलडोजर चल रहे हैं। वो मशीनें ध्वस्त करती हुई जा रही है। लोगों की दुकानें जा चुकी है, लोगों के घर जा चुके हैं। और आप यहीं के रहने वाले हैं, आपकी कोई दुकान वगैरह है यहाँ आसपास, क्या कहेंगे? किराएदार हैं, दुकान चलाते हैं यहाँ, तो तोड़ दी जबरदस्ती। 160 की जरूरत नहीं थी, पिट की क्या जरूरत थी। एक क्या इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, क्या कहेंगे? संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है। या मुआवजा मिलना चाहिए, आपको रिसेटल करना चाहिए कहीं। अच्छा, एक बात बताइए मैम, लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ देख बेड के लोग घर वार टूट गए, दुकानें टूट गई, रोजगार खत्म हो गया। कोई नौकरी करता था, सरकार को कुछ देना चाहिए ना मुआवजा, क्यों नहीं दे रही है वो? अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या साधन है कमाने का? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अब हम भी नौकरी करने के चक्कर में ही है, नौकरी और धंधा पानी जमेगा नहीं जमेगा आगे। धंधा उजड़ जाता है तो उसे जमाने में समय लगता है। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां आ गई। इस उम्र में मेरी 56-57 साल उम्र है, अब कहाँ जाएं? कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट है, यहीं के रहने वाले हो? तो भी अपना फायदा चाहती है, बस ये पब्लिक के बारे में सोचती नहीं है। पब्लिक के बारे में सोचो कुछ। अच्छा, जेडीए ने एडीएल रवैया बना रखा है, किसी की सुनती नहीं है। नहीं क्या ये कार्रवाई? हाँ, कोई 2 पैसे कमा रहा गरीब आदमी बैठ के फुटपाथ में, उसका भी हटा दिया जाता है। आप यहीं की रहने वाली है, क्या कहोगे, कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? संतुष्ट क्या है, लोगों का धंधा तो चौपट कर दिया। अब बैठे हैं दुकानदार इधर उधर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हो? अब इनको तो काम करना था वो कर दिया। क्या लगता है सरकार कोई मुआवजा देगी? हमें तो लगता नहीं है कि सरकार मुआवजा देगी इनको, क्या देगी? ये बीजेपी जहाँ आई ना वहीं यही कदर किया है। बीजेपी हर जगह, गुरुग्राम ले लो, कहीं भी, उज्जैन में समझ लो, मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद, गुजरात में, सब जगह ये तोड़फोड़ करती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मेरी यहाँ दुकान है 30 साल से। अच्छा, अब आप बताइए, आपकी दुकान टूट गई है, हाँ, 2 दुकानें। क्या रोजगार का क्या साधन आप लोगों के पास रहे? साधन नहीं है, भूखे मर रहे हैं, कोई पैसा टका नहीं है, हालत खराब हो रही है यहाँ तो। क्या लग रहा है ये सरकार जो मुआवजा देने की बात कह रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, लग ही नहीं रहा देने की। और जेडीए की टोटल दादागिरी का चलती है। जेडीए की दादागिरी है सरेआम। ये किसी की सुनती नहीं है। पुलिया निकाल सकते थे आराम से, इसके बाद सरकार का और दबाव है। सुनाई किसी ने करी इन्होंने। आइए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जेडीए का पीला पंजा जिसे कहा जाता है वो पीला पंजा चल रहा है। लगातार जेडीए की कार्रवाई जारी है। तमाम जो मशीनें हैं जेडीए की, वो निर्माण जो है उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। यहाँ एक तरफ जो हमने आपको पहले दिखाया था, एक तरफ जेडीए अपनी कार्रवाई कर चुका था, एक तरफ की कार्रवाई बाकी रह रही थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों के आशियाने थे, जिन आशियानों से लोगों के घर चल रहे थे, लोगों का रोजगार चल रहा था, रोटी थी लोगों की कहीं ना कहीं, अब उस रोटी के भी लाले लोगों के पड़ रहे हैं। जब मैं लोगों से बात कर रही तो लोगों के मुंह से बददुआएं निकल रही हैं कि हमारे आशियाने छीन लिए गए हैं, हमारी दुकानें चली गई है। आप देख सकते हैं कि लोग जिन्होंने कितनी मेहनत से यहाँ पर दुकानें बनाई है, कितनी मेहनत से घर बनाए होंगे, वो सब जो है यहाँ पर जा चुका है। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि ये तो खातीपुरा का रोड स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसके आगे भी जो है इसी तरीके की कार्रवाई की है जेडीए ने। तमाम जो दुकानें थी इसके अंतर्गत आ रही थी, वो दुकानें तोड़ दी। क्या कहेंगे, इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? देखो, आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हुआ है। लोगों को ठेस तो लगती है भाई, अपना कोई मकान दुकान कोई भी जाता है तो, पर आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखमय जीवन रहेगा। आप नहीं देखते हो कितना भीड़, शाम के टाइम कितनी भीड़ होती है, कितना बड़ा ट्रैफिक हो जाता है। ये कि आने वाले समय में तो बहुत आने वाले समय के लिए ये सही किया है सरकार ने जो ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा उठाया है। ये तो एक दिन किसी ना किसी सरकार को उठाना है। करना ही था।
उठाना ही था, आज नहीं तो कल। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उसका समाधान तो होना निश्चित है। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये वो आशियाने हैं लोगों के जो बड़ी मेहनत से लोगों ने बनाए थे, बड़ी मेहनत के साथ इन घरों को संजोया था। इन घरों को संजोते समय न जाने कितने सारे जो है सपने लोगों ने देखे थे, कितनी सारी उम्मीदें थी कि लोगों की कि हम अपने घरों में किस तरीके से रहेंगे, न जाने क्या क्या लोगों की उम्मीदें थी। वो सारी की सारी उम्मीदें मैं कहूंगी कि टूट चुकी है, क्योंकि आप एक घर बनाते हैं, ईंट लगती है, पत्थर लगता है, रोड़ी लगती है, बजरी लगती है, न जाने क्या क्या। अब एक बारी मैं कैमरा घुमा के दिखाना चाहूंगी, जरा देखिए कि लोगों के आशियाने टूट चुके हैं, लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोगों के दर्द, आंसू, इसके सिवा मुझे लोगों का यहाँ कुछ नजर नहीं आता। लेकिन मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहूंगी, आगे भी दिखाना चाहूंगी कि ये लोगों का दर्द है। देखिए इस दर्द के साथ लोग यहाँ पर है। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कही गई है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी लोगों के आशियाने जा चुके हैं। और भैया जब ये टूटता है ना तो दर्द वाकई में होता है, क्योंकि एक ईंट भी आज खरीदते हो ना, वो ईंटों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ आपका यहाँ घर है, कोई दुकान, ये दुकान है आपकी चली गई है, क्या क्या साधन बचा कमाने का? सर हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए, हमारे पास कोई मतलब रोजगार नहीं है, कमाने के लिए हम रोड पे बैठे हुए हैं। और आगे हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें कहीं, बिल्कुल हम रोड पे आ गए, हमें कहीं जगह दीजिए आगे जाके। ना तो हमें मुआवजा दिया, ना खुद दिया, पूरा तोड़ दिया। कोई मुआवजा कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, क्या लगता है सरकार ने झूठे जुमले खड़े हैं लोगों के साथ? सरकार की मनमर्जी चल रही है, मतलब उनकी मनमर्जी के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल ना उनके पास कोई लिखित में। आपको लगता है कि सरकार आपको कोई मुआवजा देगी? नहीं, अभी कुछ ही नहीं दे रही मुआवजा। इन्होंने जानबूझ के दादागिरी करके पूरी हमारी शॉप तोड़ दी। हमने कोर्ट केस भी किया, उसको भी खारिज कर दिया, बोले आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितनी दुकानें गई हैं आपकी? हमारी यहाँ से 55 दुकानें चले गई। 55 80 दुकानों का जिक्र कर रहे हैं। आइए आपको आगे भी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए आपको मैं लगातार कार्रवाई दिखा रही हूँ, जेडीए की जो लगातार कार्रवाई जारी है। खातीपुरा रोड पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। एक साइड में जो है जेडीए पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अब दूसरी तरफ का जो एरिया बाकी रह गया था, मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था। आज जो है दुकानें तोड़ी जा रही है, आशियाने लोगों के जा रहे हैं। यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है अनशन कह लीजिए, धरना कह लीजिए, लोग धरना दे रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई, जिनके आशियाने जाते हैं, जिनका घर उजड़ता है, जिनका घर जाता है, उन्हें तो सरासर दुख होता है इस बात का। एक ईंट भी, अगर आप एक आजकल ईंट खरीदो या सीमेंट का कट्टा भी खरीदते हो ना, वो भी बहुत महंगा होता है साहब। तो दुख सभी को होता है इस बात का। देख लीजिए आप, अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जो है इनका चल रहा है। काफी सारे लोग बैठे हैं अपनी परेशानियां लेकर के, एटलीस्ट कोई तो सुने हमारी, क्योंकि धीरे धीरे वो पीला पंजा जो है इनके घरों की ओर बढ़ रहा है। एक मंदिर भी बीच में आ रहा है बालाजी का, खैर पता नहीं वो तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। जेडीए की बर्बरता, इनके हाथों में तख्तियां हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेडीए की बर्बरता बंद हो और हमें न्याय मिले। चलिए एक बार बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखो, गवर्नमेंट ये बोल रही है, जेडीए बोल रहा है कि ना तो हम पंचायती पट्टे को मानते हैं और ना सोसाइटी पट्टे को मानते हैं, ना हमारे को मुआवजा दिया जा रहा है। दुकानें हमारी तोड़ दी, हम बेरोजगार हो गए, हम रोड पे बैठे हैं। जो अभी जो थोड़ा पहले तोड़फोड़ हुई थी उनको मुआवजा भी मिला गया था, दुकानें भी मिली गई थी, जगह भी मिला गया था, मगर यहाँ के व्यापारियों को कुछ भी नहीं दिया, खाली एक झूठ के अलावा। अब हमारे पास ये पंचायती पट्टे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेके चले, इनको भी मतलब वो नहीं मान रहे। कोर्ट में वो ये पेश कर रहे हैं कि भाई ये पट्टे गलत हैं साहब। तो आप ओरिजिनल देखिए ना आके हमारे पास, या जो कमेटी बनाई है अपने को मुआवजा देने की, वो कमेटी हमारे पास आए ना। अगर हम गलत है ना तो हमारे पास कार्रवाई करें, नहीं तो बाकी हमारे को मुआवजा दे सबको। आज जो 30 40 50 साल से जो व्यापारी बैठे हैं उनको भी मुआवजा नहीं दिया,
ना दुकानदारों को दे रहे हैं ना और किसी को दे रहे हैं। ये तो ये सारे से अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। आपको क्या लगता है मुआवजे के नाम पे आप लोगों को कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? हमारे को तो ऐसा लगता है भाई क्या देगी गवर्नमेंट, जब हमारे से झूठ बोला जा रहा है अभी, तो क्या देंगे उनके पास। जेडीए अपनी एक राठौड़ी में कार्रवाई करके गए हैं, वो सुबह 3 बजे आते हैं, किसी को सूचना नहीं वो नहीं, और तोड़ फोड़ इतनी करके जाते हैं। किसी के दुकान में मतलब जो सामान पड़ा है उसका तोड़ दिया, लाखों करोड़ों रुपए के नीचे आ गए। कई तो ऐसे हैं जो किसी के हार्ट अटैक आ गया, किसी के मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है अभी। अब कहाँ जाएंगे वो बेचारे। अच्छा, एक बात बताइए, लोगों के तो आशियाने छिन गए, रोजगार छिन गए। सबसे बड़ा रोजगार होता है, अब आदमी के पास रोजगार के लिए कोई उपकरण नहीं है, कोई साधन नहीं है, आम आदमी जाएगा कहाँ? एक तो हमारे एक जैसा परिवार है जो मंदिर में रह रहा है, वो खुद तो हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी वाइफ और उनके बच्चे बहू दोनों मंदिर में रह रहे हैं चांदपोल के अंदर। खाने के लाले पड़े हुए हैं, सारे व्यापारी रोड पे बैठे हुए हैं, व्यापारियों को मुआवजा नहीं मिल रहा किसी को भी। 50-50 साल पुरानी साल दुकानें हैं, तो कम से कम इनको मुआवजा तो मिले ना। हम मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, 160 फीट कीजिए आप, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुआवजे दे के कीजिए ना। आप बिना मुआवजे क्यों कर रहे हो? आपको लगता है कि सरकार मुआवजे के नाम पे आप लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही है, झूठ? गुमराही हो रहे हैं हम, हमें कोई मुआवजे की बात नहीं हुई, गुमराही हो रहे हैं हम। जेडी आता है, रात को तोड़ के चले जाता है, कोई नोटिस नहीं दे रहा हमारे को, जेडी कुछ नहीं कर रहा। सुबह 6 बजे मालूम चलता है कि जेसीबी आ गई है, दुकानों पे लग गई है, माल निकाल लो। अच्छा, जिस दिन ये कार्रवाई हो रही थी उस दिन मैं कहूंगी कि सिविल लाइंस विधायक यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वापस जब कार्रवाई शुरू हुई है तो क्या सिविल लाइंस विधायक वापस आए थे? कब की बात कर रहे हो? पहली बार की बात कर रहे हैं? हाँ, आए थे कुछ दिन। तब वो आए थे। अब कार्रवाई हो रही है, आप लोगों के आशियाने टूट रहे हैं, अब आए हैं वो? आए थे वो 2 बजे के आसपास आए थे विधायक साहब ने तो बहुत हेल्प की है हमारी, बाकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा हमारी। ना जेडीए कर रहा है, ना सरकार कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा है। व्यापारी रोड पे घूम रहे हैं, सारी दुकानों को खंडर कर दिया गया है। हाँ जी, जेडीए के जो अधिकारी हैं, उनके वो जो अपने हैं वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अभी भी कोर्ट में उनका जो वकील है वो भी गलत तथ्य पेश कर रहा है। वो ऐसे बोल रहा है भाई चलो ये जो इनका मुआवजे का है वो है ना, हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, पट्टों में नहीं दिखाई दे रहा। तो जब उनको नहीं दिखाई दे रहा, जो कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, उनसे वो बात करें और आके देखेंगे ना डॉक्यूमेंट्स। अगर गलत कहाँ से आ रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हम। वो वहाँ कमरे में बैठे बैठे थोड़ा डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो तो सबको रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी फाइल जा रही है उनको रजिस्टर कर रहे हैं वो। क्या लगता है यहाँ के लोगों का कौन मसीहा है? यहाँ के मसीहा सिर्फ ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये हनुमान जी इसके मसीहा इस मार्केट के। उनको सद्बुद्धि देंगे हनुमान जी, और अगर उनको सद्बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी उनको उल्टा भी लटका सकते हैं। हनुमान जी में बड़ी ताकत है। हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, ये बात है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि जेडीए तो चलिए सुन नहीं रहा है, अब कौन सुनेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा जी से एक पुनः निवेदन करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा। हमारी पूरा डेलीगेशन उनकी जन सुनवाई में गया था, उन्होंने अपना हमारा ज्ञापन लिया और उनके जो चीफ एनफोर्समेंट अधिकारी हैं आदर्श चौधरी जी, उनको दिया वो ज्ञापन। उनको बोला कि पूरी कार्रवाई सुनिए। उसी दिन हम जो है राजेंद्र कवैया जी से मिले, जिनको की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो कमेटी का गठन इसलिए करा गया था कि जो जेडीए में कैंप लगाया गया था 11, 12 और 15 अप्रैल को, वहां पर 70-90 प्रभावितों से फाइल ली गई थी। उनका जो टाइटल था वो पूछा गया था, उनके बिजली बिल, उनका पानी का कनेक्शन, उनका जो लैंड का टाइटल है वो, उनका जीएसटी का बिल, उनका जो भी राजस्व उन्होंने जमा करवाया आज के 50-60 साल 70 साल से, वो सारा टाइटल हमने उनको लिख कर दिया। उसके बाद में हम कवैया जी से मिलने गए। कवैया जी ने बोला मैं देखता हूं अगर मेरे संज्ञान में आता है तो। आदर्श चौधरी जी से मिले, सेक्रेटरी निशान जैन जी तक पूरा हमारा ज्ञापन गया है, जेडीसी आनंदी मैडम तक गया है, लेकिन हमको किसी ने भी नहीं सुना है। पूरा का पूरा गुमराह करा है। पूरे यहाँ पर 500 से 600 परिवार है वो गुमराह हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार भी कर रहे थे और निवास भी कर रहे थे। आप ये देखिए कि जो आदमी आज 50-60 साल से अपनी खुद का दुकान था, प्लॉट था, वो यहाँ पर बनाकर बैठा हुआ था, तो कुछ तो उनके पास टाइटल होगा, तभी इन्होंने नगर निगम ने उनको कनेक्शन दिया, उनको पानी का कनेक्शन दिया। और रातों रात आप बिना सूचना करे 12 बजे
आपकी टीम लग जाती है और सुबह 6 बजे आप कार्रवाई करने लग जाते हो, तो ये एक तरीके से आप जनता को गुमराह कर रहे हो। ये बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, ये आरएसएस के कोर स्वयं सेवक हैं, और इससे बहुत ज़्यादा आपका जो है ये 50 साल से आपको वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं 50 साल से, 500-600 परिवार हैं। आप अभी भी इनको संज्ञान में लीजिए। और मेरा पुनः निवेदन है भजनलाल सरकार से, भजनलाल जी से, कि भजनलाल जी आप आइए, एक बार देखिए, और हमको सबको जो है मुआवजा, जो भी आपका उचित मुआवजा बनता है, हमारे को भी टीम में लीजिए, हमारे डेलीगेशन को टीम में लीजिए। हम 7 महीने से यहाँ रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, आप देखिए एक बार इसको, मेरा निवेदन है। मतलब कार्रवाई से आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुआवजा दिया जाए। देखिए कार्रवाई से भी तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन अभी हम उस कार्रवाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी ठीक है, हमारी दुकानें गई हैं तो आप हमको दुकान दीजिए, हमारा रोजगार गया तो हमको आप रोजगार दीजिए, हमारे को पुनर्वास करिए। लैंड एक्विजिशन रीएबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अनुसार आप जेडीए पूरा अधिग्रहण करें, पूरी कार्रवाई फॉलो करें, प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे तो हमको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने गत 7 से 8 वर्षों पहले जोटवाड़ा पुलिया में जब आपने अधिग्रहण करा था, तो उनको आपने करदनी में, निवारू में 10 जगह आपने उनको दुकानें भी दी है, आपने उनको कुछ मुआवजे की राशि भी दी है। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से यही भजनलाल सरकार तक यही हम विनती करते हैं भजनलाल जी से कि वो इसको पुनः संज्ञान में लीजिए। हम सुधांशु पंत जी से मिले, सुधांशु पंत जी ने भी ज्ञापन को आगे प्रोसेस करवाए, वैभव गलेरिया जी से मिले, तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि अभी हमको मुआवजा मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, धीरे धीरे वो बुलडोजर आगे आपके घरों की ओर बढ़ रहा है, कितनी टेंशन है दिमाग में, और क्या लग रहा है कि जब तक बुलडोजर आएगा तब तक कोई सुनवाई होगी? ना उजाड़ जेडीए किसी के आशियाने को, बहुत वक्त लगता है एक छोटा सा घर बनाने को। जेडीए ने जिस प्रकार से अनुचित कार्रवाई खातीपुरा के व्यापारियों पर की है, वो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ के व्यापारियों की उन्होंने एक नहीं सुनी, यहाँ पर कैंप लगाने के बावजूद उनके कागजों को उन्होंने देखा तक नहीं, उनकी फाइलों को देखा तक नहीं, जबकि उनके पास में यहाँ पर 40-45 साल पहले रहने के यहाँ पर जो दुकानें हैं, उन दुकानों के ऊपर में मकान हैं, आशियाने हैं लोगों के, उनकी लोगों की भी नहीं सुनी। आज कुछ परिवार इतने ज़्यादा हताहत हैं कि उनके लिए एक समय की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, 25 साल से यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ, मैं टैक्स भी चुकाता हूँ, सभी प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ होती है। इसमें व्यापारियों में व्यापार आज का नहीं है, 40 से 45 साल पुराना व्यापार है, उसको आप किस प्रकार से उजाड़ सकते हैं? आप दूसरे एरिया में तो मुआवजा घोषित करते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा घोषित नहीं करते हैं। मेरा राजस्थान की भाजपा सरकार से निवेदन है कि हमारे व्यापारियों की पीड़ा को समझें और पीड़ा समझकर या तो मुआवजा घोषित करें या इनका पुनर्वास करें, ताकि इनका रोजगार चलता रहे, इनके रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके। मेरा सरकार से यही निवेदन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और हाँ, बताइए। आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, हम आमरिक अनशन पे हैं और ये अनशन अब अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी जो निवेदन है भाजपा सरकार, हमारी राजस्थान सरकार नहीं सुनेगी, हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, बताइए। जैसे मोदी सरकार ने एक सिंदूर चला रखा है, अब ऑपरेशन सिंदूर, अब पाकिस्तान के खिलाफ, अब यहाँ भी वो गाजा पट्टी बन गई है। देखो, सबके सिंदूर गाजा पट्टी बना दिया आपने तो। अब गाजा पट्टी से कम है कि वो जेडीए ने बनाया ना, गाजा पट्टी बना दी है पूरे को। अब सबके सिंदूर वो उजड़े हुए हैं, किसी का हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी का क्या भर्ती है, किसी का हार्ट अटैक आ गए, वो सिंदूर ही उजड़े हुए हैं। यहाँ भी इतना उन्होंने जुल्म कर रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि ये सब लोकल है। ये देखो कितने साल पुराने बिजली के बिल हैं, इनको क्या करेंगे? देखिए, बहुत पुराने दस्तावेज ये लोग दिखा रहे हैं, 1965 तक के बिल है। जरा कैमरा पास लाइए, मैं अपने सहयोगी राजकुमार जी को कहूंगी। ये देखिए, खातीपुरा रोड पर जो दुकानें जा रही है, लोगों के बिल है, बहुत पुराने बिल है। ये तो खैर, हम जब मैं बचपन में अपने घर के बिल देखती थी तब आते थे ऐसे बिल, आजकल तो फिर भी बिल बहुत चेंजेस हो गए। आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराने बिल है, पे तारीखें भी जरा अगर होंगी तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आपको कि ये बहुत ही पुराने बिल है, बहुत पुराने बिल है। ये देखिए,
ये कब का है? ये 60 के बिल है, ये 80 के बिल है। देखिए जरा, ये बहुत पुराने बिल है, जब तो मेरी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी, उससे पहले के बिल है। यहाँ पे जो दादा परदादा उनके डेथ सर्टिफिकेट भी हैं, उनके सभी कागज हैं यहाँ पे इसमें रखे हुए हैं। और ये जो सरकार से दिया हुआ, ये देखो उर्दू का, ये उर्दू में भाषा में लिखा हुआ ये पट्टा है। जिस समय राज दरबार हुआ करते थे उस समय के ये पट्टे मिले हुए हैं, जिनको बाद में यहाँ पर पंचायत से लेकर इसको रजिस्टर्ड कराया गया है। ये देखिए ये पट्टा है, उर्दू भाषा में ये पट्टा लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा दिखाइए। ये बहुत पुराने जमाने का ये पट्टा है, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है जयपुर करके। खैर हमें उर्दू नहीं आती तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद ये जो है भूमि विक्रय विलेख श्री ग्राम पंचायत कोट झोटवाड़ा जो है, उसके बाद ये पट्टे बने हैं। उसके भी इनके पास दस्तावेज है, 80-90 इनके पास पूरे दस्तावेज है। कहीं ना कहीं आप 2017 आ गया है, तो काफी पुराने इनके पास डॉक्यूमेंट है जो ये दिखा रहे हैं कि सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी जो है सुनने को तैयार नहीं है। दस्तावेज होने के बाद भी जो है इनके पास, क्या कहेंगे सर? मैडम, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने देश के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे गोली खाई है, और आज जेडीए मेरे को इस बदौलत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं बचा सका, तो मैं देश को कैसे बचाऊंगा? ये एक बहुत ही बड़ी विडम्बना है। विडम्बना बहुत बड़ी बात कही है इन लोगों ने कि यहाँ सरकार जिस तरीके से बात कर रही है सिंदूर ऑपरेशन की, यहाँ तो हमारे ही सिंदूर उजड़ चुके हैं। इन्होंने, मैं इस बोर्ड पे आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस बोर्ड पे जो है देखिए, बोर्ड के साथ साथ यहाँ भी इन्होंने वो तस्वीर लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर का हम जिक्र कर रहे हैं। तमाम पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो पूरे अमेरिका तक हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ऑपरेशन सिंदूर खातीपुरा व्यापार मंडल, बकायदा इन्होंने बैनर पोस्टर बनवाए हैं। ये उनकी चीख पुकार है जिनके आशियाने उजड़े हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की है जिनके घर उजड़ गए हैं, और घर उजड़ने के बाद आखिर में जाए तो जाए कहाँ। ये लोगों का दर्द है जो ये लोग यहाँ दिखा रहे हैं। खैर ये बड़ी ही मैं कहूँगी दुख की बात है कि लोगों के आशियाने यहाँ उजड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। ऐसी ही जो छोटी बड़ी अपडेट्स है या जनता की जो अपडेट्स है, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सच का साथ हमारा समाचार हमेशा देता है, और सच्चाई से अवगत करवाना भी